अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के शहर मनाब में इसराइली हमले में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया। 51 तालिबात जाम बहक हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान, कुम, अस्फहान, तबरेज़, करमानशाह, करच और खुरमाबाद में ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान के मगरबी इलाकों में इसराइली फोर्सेस ने शदीद हमले किए। मुख्तलिफ मकामात पर धुएं के बादल छा गए। तेहरान में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमहूरी स्क्वायर और हसनाबाद स्क्वायर पर इमारतों को निशाना बनाया। इसराइल ने तेहरान में हुकूमती हेडक्वार्टर्स और सदारती महल को निशाना बनाया। रहबर आला के दफ्तर पर भी हमले की इत्तला है। रॉयटर्स ने दावा किया है कि पासदारान इनकलाब के कई सीनियर अहदेदारान इसराइली हमलों में हलाक हो गए। ईरान की जानिब से इसराइली और अमरीकी हमलों का भरपूर जवाबी वार। ईरान ने इसराइल समेत मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने फतह खैबर के नाम से जवाबी हमले कर दिए। ईरान ने पहले मरहले में इसराइल पर 75 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। तल अवीव, हैफा, बरेशवा और गलीली समेत इसराइली शुमाली इलाके धमाकों से गूंज उठे। बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की बेस और अबूजैबी पर हमले किए। कतर ने ईरान के 2 मिसाइलों को अमरीकी पैट्रियट सिस्टम के जरिए रोका। उर्दन में धमाकों के बाद अमरीकी सफारतखाने का अमला बंकर्स में छुप गया। कुवैत में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। कुवैती अफवाज ने ईरानी मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। इराक, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। यमन के हौसियों ने इसराइल और समुद्री रास्ते पर जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए। ईरानी वज़ारत दाखिला ने शहरियों को पुरसकून रहने की हिदायत की है। मुर्जिम दुश्मन ने एक बार फिर हमारी सरजमीन पर हमला किया है। तमाम सूबों के गवर्नर्स दी गई हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। लोगों की सहूलत के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। ईरान ने यूएन सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर दिया है। तो आपको बताएं कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के शहर मनाब में इसराइली हमले में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया गया है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार रियर एडमिरल रिटायर फैसल शाह साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा ये जंग आगे किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। तशवीशनाक सूरत हाल है, अफसोसनाक भी है। अफसोसनाक इसलिए है कि मुज़ाकरात अभी चल रहे थे और एक उम्मीद थी कि डिप्लोमेसी के थ्रू ये मसला हल हो जाएगा, जैसे ट्रंप साहब भी कह रहे थे। लेकिन वही हुआ जो पिछले साल जून में था कि अभी मुज़ाकरात बीच में ही थे और अटैक कर दिया गया। क्या मकसद है अटैक का, क्या गर्ज है, क्यों किया गया है, क्या नतीजा अखज़ करना है, ये कुछ वाज़े नहीं है। तशवीश इसी चीज़ की है कि कोई चीज़ इस वक्त वाज़े नहीं हो रही कि ये अटैक क्यों किया गया है और इससे क्या मकासद हासिल करने हैं। अगर रिजीम चेंज की बात की जा रही है तो ये हमें पता है कि रिजीम चेंज कोई इतना आसान तरीका नहीं है। इस अटैक के बाइस अगर वो समझते हैं कि ईरानी कौम रोड्स पर आ जाएगी और कुछ टॉप लीडर्स को वो ख़त्म करके और ये कहेंगे ईरानी अवाम से कि आप हुकूमत पे कब्जा कर लें, तो ये भी मुमकिन नहीं है। कोई ऑल्टरनेट लीडरशिप भी वहाँ मौजूद नहीं है। ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको बिल्कुल ख़त्म भी नहीं किया जा सकता और ईरान रिटेलिएट कर रहा है और खत्ते के बाकी ममालिक जो हैं वो भी इसका नुकसान उठा रहे हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कैंपेन की क्यों गई है, इसका क्या मकसद है और इससे क्या ऐसे मकासद हैं जो कि हासिल करना चाहता है अमेरिका या इसराइल। अगर इसराइली वज़ीर दिफा का बयान आप देखें तो वो कहते हैं कि ये जो वक्त और तारीख का तयन है ये हमने कई हफ्ते पहले कर लिया था। अगर वो कई हफ्ते पहले कर लिया था तो फिर बातचीत का ढोंग क्यों रचाया गया, और अगर बातचीत की जा रही थी तो फिर उसको मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। क्या सवाल नहीं उठता अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे कि आप बातचीत कर रहे हैं, एक पीसफुल हल की तरफ बढ़ने का इंदिया दे रहे हैं और बीच में आप अटैक कर रहे हैं, तो आइंदा आप पे कौन यकीन करेगा। क्या ये सवाल नहीं उठता कि आपने सारे खित्ते को एक हिजान में मुब्तला कर दिया है जहां आप खुद नहीं रहते हैं, ना ये आपकी जंग है, इजराइल की बिहाफ पे आप ये जंग लड़ रहे हैं और इसमें कूद कर आपने तमाम मुल्कों को मुश्किल में डाल दिया है। तो ये एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है और इसका ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या मकसद है। अगर आपने ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करना था तो वो तो आपने किया नहीं।
अगर उनकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को ख़त्म करना था तो वो भी आप नहीं ख़त्म कर सके हैं। सर कथा आप कलामी की कहते हैं माफ़ी चाहती हूँ, क्या ये ईरान को डराने के लिए इस तरह का हमला किया गया है कि वो बाज आ जाएं? देखिए, ईरान तो चीज़ें मान चुका था। ओमानी वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनका बयान आपने देखा ही होगा कि ईरान ने तो कह दिया था कि ठीक है, हम जीरो इन्वेस्टमेंट पे भी जा सकते हैं, हम अपना फिसाइल मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अमेरिका को उन्होंने अपने तेल और गैस में शराकतदारी और इन्वेस्टमेंट की भी ऑफर कर दी थी। तो ईरान तो सारी चीजें मान चुका था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ऐसे क्या फासिद रह गए थे जिनके लिए ये मिलिट्री कैंपेन की गई है। असल में तो देखिए, ये इजराइल की ख्वाहिश थी कि ईरान को तबाह किया जाए, नेस्त नाबूद किया जाए, ताकि इजराइल की हुक्मरानी इस रीजन पे कायम हो जाए। इजराइल वो मुल्क बन जाए, वो ताकत बन जाए जो जब चाहे, जहां चाहे, जिसको चाहे अटैक कर दे और उसके आगे कोई चैलेंज करने वाला ना हो। तो अमेरिका को तो कोई खतरा नहीं था ईरान से, ये तो इजराइल की लड़ाई थी और इजराइल ने अमेरिका को वर्गला के उसको इन्वॉल्व कर दिया इसमें। सर जिस तरह आपने कहा कि मुज़ाकरात चल रहे थे और ये हमला किया गया, क्या सदर ट्रंप जो हैं वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है कि मुज़ाकरात के बीच में उन्होंने इस तरह का हमला किया? क्योंकि कहा तो यही जा रहा था, जिस तरह आपने भी कहा, कि ईरान उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो तकरीबन मान चुका है। तो फिर इस तरह का वाक़या, और वो भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में, यहाँ जब रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा था तब ट्रंप की स्टेटमेंट आती है, मुसलमानों को रमज़ान मुबारक विश करते हैं, उसके बाद फिर एक मुस्लिम कंट्री पर इस तरह रमज़ान मुबारक में हमला करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब रमजान शुरू हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि ईरान के पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में अगर वो डील कर लेगा तो ठीक है। तो गालिब इम्कान यही था कि वो रमजान के एहतराम में ये बात कर रहे हैं। अचानक उन्होंने कहा कि नहीं, 15 दिन का टाइम है, फिर उन्होंने कहा 10 दिन का टाइम है, फिर उन्होंने कहा कि मैं डिप्लोमेसी को फरोग देना चाहता हूँ, मैं उसके तहत किसी एग्रीमेंट पे बात पहुंचना चाहता हूँ। ये सब चीजें वो कहते आ रहे हैं और फिर उन्होंने ये अटैक कर दिया। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों ऐसा हैजान पैदा किया गया और अमेरिका की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है आइंदा किसी मामले में बात करने की। ये सही है कि आज का जो दौर है उसमें इंटरनेशनल ऑर्डर कोई है ही नहीं।